ये एक अनोखी प्रेम कहानी है जिसे वक्त ने अमर कर दिया। राजस्थान के मेरता राज्य में वो समय राठौड़ों का राज था। वही राठौड़ जिन्होंने जोधपुर बसाया। उस समय मेरता की राणा राव डूडाजी थे। उनके छोटे बेटे रतन सिंह के घर पैदा हुई थी एक नन्ही परी मीरा, जिसे सारी प्रजा मीराबाई कहती थी। मीरा ने अपनी पहली मुस्कुराहट से ही सारे मेरता का दिल जीत लिया था। सबकी लाडली मीरा कुछ मांग ले तो राव डूडाजी तारे तक तोड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। विष्णु भक्त ये परिवार में संत साधुओं को विशेष आदर सम्मान किया जाता था। एक दिन ऐसे ही एक साधु बाबा आए उनके घर। साधु ने जमीन पर एक लाल कपड़ा बिछाया और अपने साथ लाई हुई कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर दी। मीरा अपने दादी के साथ साधु बाबा को खीर देने आई थी। मीरा को लगा जैसे कान्हा ने उसको आवाज देके बुलाया। वो कब जाके कान्हा की मूर्ति के पास बैठ गई, किसी को ध्यान नहीं था। साधु बाबा राव डूडाजी के परिवार के ऊपर बहुत खुश हुए। बोले, कहिए क्या वर मांगती है रानी सा? रानी सा कुछ कहती उससे पहले मीरा बोल पड़ी, गुरुवर आपके मूर्ति मुझे दे दीजिए ना। मीरा छोटी थी लेकिन उसको मूर्ति और खिलौनों के फर्क सिखाया गया था। दादी बोली, लाडो वो महाराज के भगवान हैं, ऐसे नहीं मांगते, क्षमा मांगो। लेकिन मीरा बोली, नहीं दादी सा, भगवान सिर्फ महाराज के थोड़ी ना है, आज से ये मूर्ति मेरी है। साधु बाबा अजीब मुसीबत में फंस गए थे। वर तो उन्होंने ही दिया था। दादी सा पानी पानी हो रही थी। ना जाने उस मूर्ति का क्या आकर्षण था। उस सांवले सलोने भोले से चेहरे पर कृष्ण के लिए लंबे लंबे आंसू थे। ये देख के साधु बाबा अपनी कृष्णा मीरा को समर्पण कर दिया। मीरा खुशी से उछल पड़ी। उस दिन से मीरा का हर जागता लम्हा अपने कृष्णा के पास बीतता।
कृष्णा के सजने संवरने, रख रखाव, पूजा पाठ सबकी जिम्मेदारी नन्हे हाथों ने अपने आप उठा लिया था। उसके कमरे में पूरे दिन कभी कृष्णा के लिए कपड़े सिले जा रहे होते तो कभी गहने बना रहे होते। एक दिन इसी कमरे की खिड़की से मीरा एक बारात जाती देखी। दूल्हा को देख के अपने माँ से पूछी, मेरा दूल्हा कौन है माँ? उसकी माँ हंस के बोली, तेरा दूल्हा? वो क्या बैठा है सामने? कृष्णा। माँ तो हंसती रही, लेकिन मीरा के मन में ये बात गहरी बैठ गई। मीरा की उम्र के साथ साथ कृष्णा के साथ रिश्ता गहरा होता जा रहा था। 14 साल की मीरा अपने लिखे भजन गाती कृष्णा के लिए, तो कभी तपती रेत में कृष्णा के लिए फूल ढूंढने निकलती। उन दिनों बिहा की उम्र बहुत छोटी हुआ करती थी। मीरा के रूप गुण की चर्चा पूरी राजपूताना में फैल गई थी। दुनिया कहती मीरा कृष्ण भक्त है, लेकिन मीरा कहती कृष्ण मेरा भगवान नहीं, पति है, सखा है, साया है। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। रंग दे
पैगाम आया राणा संग्राम सिंह के यहाँ से, जिसे सारा राजपूताना राणा संगा कहता था। मेवाड़ के राजा माँ दुर्गा के घोर उपासक राणा संगा ने अपने बेटे कुमार भोजराज का रिश्ता भेजा था मीरा के लिए। राव डूडाजी हाँ करने में एक पल की देरी नहीं की। जब मीरा को ये पता चला तो उसने लाख मिन्नतें की, हाथ पैर जोड़े। दादा साहब, ब्याह तो मेरा हो चुका। आखिर में राव साहब बोले, हमने हाँ कर दी मीरा, अब परिवार की इज्जत आपके हाथ है। बेटियां तब भी इज्जत पर कुर्बानी देती थी, बेटियां अब भी इज्जत पर कुर्बानी देती है। मीरा मान गई। मेवाड़ से आई बारात परियों की कहानियों सी सुंदर थी और कुमार भोजराज शहजादों सा ही खूबसूरत। मीरा कान्हा को गोद में बिठाए डोली चढ़ गई। डोली मेवाड़ पहुंची। कुमार भोजराज मीरा को बहुत पसंद करते थे। मीरा के राग, मीरा की लिखनी। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो है किया खो। कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, लियो है तराजू तो। मेरे को गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे को गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कोई कहे छानी, कोई कहे चौनी, कोई कहे छानी, कोई कहे चौनी, लियो है पंचतत्व। तन का गहना मैं सब कुछ मीना, तन का गहना सब कुछ मीना, दियो है बाज बंद खोल। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो